क्वेश्चन नंबर 64 एक बार चेकआउट करो सारे। देखो क्या लिखा है। क्वेश्चन सेज दैट कि दिव्या और यास्मिन और फातिमा तीन पार्टनर्स हैं। तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थोड़ा सा अजीब सा गिवन है, 11, 7 और 2। टोटल कितना आता है? 20। ठीक है, डाटा में क्या गिवन है? रेशियो गिवन है। अच्छा, रेशियो गिवन है। अगला पार्ट क्या है मेरे पास? बैलेंस शीट गिवन है। अच्छा, बैलेंस शीट जब भी आप रीड आउट करोगे तो एक ही चीज चेकआउट करनी है कि भाई कितने डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम है कुछ हमारे पास? कितने आइटम है? एक आइटम है जो जिसे आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, दैट इज जनरल रिजर्व। बाकी इस तरफ और कुछ नहीं है डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम में, इस तरफ कुछ नहीं है। नीचे क्या लिखा है? कह रहे 1 अप्रैल को 2018 में ये लोग आदित्य एज अ न्यू पार्टनर एडमिट करेंगे, जिसको शेयर कितना मिलेगा? 1/5। और जब वो आएगा तो कैपिटल लेके आएगा कितना? 4.5 लाख का। और नेसेसरी अमाउंट लेके आएगा अपना शेयर ऑफ गुडविल के लिए, लेकिन कितना लेके आएगा वो नहीं पता, निकालना पड़ेगा, निकाल लेंगे। अगला पार्ट कह रहा है फर्नीचर की वैल्यू 2,40,000 रुपए की हो जाएगी आपकी, विच वर टू बी टेकन ओवर बाय दिव्या, यास्मिन और फातिमा इक्वली। अभी फर्नीचर कितने का है? 260 का, जिसकी वैल्यू वो लोग क्या बोल रहे हैं कि 2,40 हो जाएगा, मतलब 20,000 का लॉस हो गया। इसके बाद क्रेडिटर्स के अंदर 7,000 रुपए क्रेडिटर्स ऐसे हैं जो नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, आपको अभी रिकॉर्ड करने हैं, तो नुकसान हो गया। इसके बाद गुडविल के लिए बोला हुआ है कि गुडविल जो हम कैलकुलेट करेंगे वो कितना होगा? 2.5 ईयर्स के बेसिस पे निकाला जाएगा, जो कि एवरेज प्रॉफिट को यूज करेंगे हम लोग। तो एवरेज प्रॉफिट कितने सालों का लेना है? लास्ट 2 ईयर्स का। लास्ट 2 ईयर कौन से हैं इनमें से? 3 साल के बने ना। लास्ट 2 ईयर्स मतलब ये वाला और ये वाला, बस पिछले 2 साल। तो पिछले 2 साल में ये वाला और ये वाला यूज हो जाएगा। इसका एवरेज निकाल लो। एवरेज निकाल के सीधा 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट योर गुडविल, जो कि वैल्यूड है। एंड दैट गुडविल इज यूज्ड टू कैलकुलेट द शेयर ऑफ आदित्य 1/5 के हिसाब से। उसके बाद एट द टाइम ऑफ आदित्याज एडमिशन यास्मिन ऑल्सो ब्रॉट इन 50,000 रुपए एज फ्रेश कैपिटल। मतलब एक ओल्ड पार्टनर है हमारे पास यास्मिन, इसने क्या बोला कि भाई मैं भी अपने लिए 50,000 का एक एडिशनल कैपिटल लेके आऊंगी। तो ठीक है, ऐसे भी रिकॉर्ड कर लेंगे आप सेपरेटली। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी इज रीवैल्यूड एट ₹2 लाख। पहले कितने की थी? 1,80,000। फायदा हो गया, फायदा रिकॉर्ड करेंगे। एंड एक्सपेंसेस जो आउटस्टैंडिंग है वर ब्रॉट डाउन। डाउन का मतलब नीचे आ गए। कितना? 9,000। पहले कितना था? 10,000। 10,000 की वैल्यू घटकर कितनी रह गई? 9,000। 1,000 का फायदा हुआ, तो फायदा रिकॉर्ड कर लेंगे। क्वेश्चन की डिमांड क्या है? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ। 3 चीजें बनानी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं तीनों वैल्यूज। तो क्या करेंगे? सॉल्यूशन नंबर कौन सा है मेरे पास? ये 64। ठीक है, तो सॉल्यूशन नंबर 64 में आप बनाओगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो सबसे पहले किसकी बुक्स में बना रहे हो आप? ये इन द बुक्स ऑफ दिव्या, यास्मिन और एक और पार्टनर था, कौन? फातिमा एंड आदित्य। बिकॉज ये भी तो नया पार्टनर है। जब ये भी पार्टनर इंक्लूड हो जाएगा तो इसकी बुक्स भी ये बन जाएंगी। ठीक है, तो चलो बैलेंस शीट में क्या बनाने वाले हो आप? सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो पर्टिकुलर रुपीस, पर्टिकुलर रुपीस। ठीक है, कितना अमाउंट आएगा? देखो सबसे पहले पार्ट में क्या था? फर्स्ट पॉइंट में फर्नीचर में फायदा हुआ था, नुकसान 260 से 240 पे आ गया, नुकसान हुआ था। तो नुकसान रिकॉर्ड करेंगे टू फर्नीचर अकाउंट। 20,000 रुपए का लॉस हुआ था। उसके बाद अगला पॉइंट 7,000 के क्रेडिटर्स जो पहले नहीं थे, अब उसे आप रिकॉर्ड करोगे बैलेंस शीट में। तो इट्स ऑल्सो अ लॉस फॉर द बिजनेस, दैट इज 7,000 रुपए। उसके बाद
गुडविल की कैलकुलेशन करनी है, तो ये तो आपका कोई पॉइंट नहीं है एसेट्स और लायबिलिटी में रिकॉर्ड करने का। उसके बाद एट द टाइम ऑफ एडमिशन यास्मिन जब आएगी तो 50,000 रुपए कैपिटल लाएगी एज अ फ्रेश कैपिटल। तो ये फायदा है नुकसान है? कुछ भी नहीं है। कैसे? देखो, एक तरफ कैपिटल बढ़ रही है, एक तरफ आपका क्या हो रहा है, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। कैपिटल बढ़ना क्या होता है? नुकसान। एसेट्स बढ़ना क्या होता है? फायदा। नेट रिजल्ट जीरो। फायदा नुकसान तो तब होगा ना जब दोनों तरफ बैलेंस शीट में डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो इसमें कोई डिफरेंस और कोई नुकसान वगैरह देखने को नहीं मिल रहा आपको, ठीक है। तो ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड हो जाएगा बस। उसके बाद क्या है, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कितनी हो गई? 2 लाख रुपए। पहले कितने का था? 1,80,000 का। तो ये मेरा बेनिफिट है। प्लांट एंड मशीनरी 20,000 रुपए। उसके बाद और कुछ एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग में उसकी वैल्यू कम हो गई मेरी। कितनी कम हो गई? 1,000 रुपए वैल्यू हम कम कर देंगे सीधी सीधी। तो 1,000 रुपए कम करेंगे तो फायदा। यहां रिकॉर्ड करेंगे बाय एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग। कितना हो गया? 1,000 रुपए का। तो फाइनल अमाउंट कितना आ रहा है? देखो ये हो गया 21,000 रुपए। तो वैल्यूएशन कहां बच रही तुम्हारी? यहां आ रहा है 27,000 रुपए। ये भी 27 आना चाहिए। ये कितना आ रहा है? बाय पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कितना अमाउंट आ रहा है? दिव्या, अश्विन और फातिमा। फाइनल अमाउंट 6,000। अच्छा, इस वाले पॉइंट को ना काम करो, ये वाला जो पॉइंट है पहला वाला पॉइंट, इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे क्वेश्चन में। लैंग्वेज में देखो, लैंग्वेज को पकड़ो, लैंग्वेज में क्या लिखा है। कह रहा है फातिमा फर्नीचर के अंदर, कह रहा है 2,40,000 का जो फर्नीचर है वो 3 पार्टनर्स लेके चलेगा। फर्नीचर एक्चुअल में कितना है? 2,40,000 रुपए का। अगर इसमें लैंग्वेज को देखोगे तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब थोड़ा सा ना ये रहेगा, 2,60,000 का फर्नीचर था, इसमें से उसने बोला कि 2,40,000 का जो फर्नीचर है वो तीनों पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा इक्वली, और बाकी जो बच गया 20,000 रुपए, इसके बारे में क्वेश्चन ने कुछ बोला? कुछ नहीं बोला। इसका मतलब ये जो बचा हुआ पार्ट है ये बैलेंस शीट में एज इट इज पड़ा रहेगा। उसने ना रीवैल्यूड नहीं बोला कि 2,60,000 का जो वैल्यू है वो 2,40,000 रह गया। अगर वो रीवैल्यूड बोलता या फिर वैल्यूड बता देता कि भाई 2,60,000 का जो था वो 2,40,000 रह गया, तब हमारा नुकसान या फायदा हो जाता। इसमें कुछ नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये लॉस जो आपने रिकॉर्ड किया था ये नहीं आएगा इसके अंदर, ये लॉस वाला पार्ट, ठीक है। अब ये लॉस नहीं आएगा तो आपका इस तरफ से सारी वैल्यूज रिमूव करके वैल्यूएशन कहां चली जाएगी तुम्हारी सारी? 21,000 का अमाउंट है तो ये भी 21,000 रुपए। फाइनल अमाउंट यहां रिकॉर्ड कर देना डिफरेंस में। कितना? दिव्या, यास्मिन और फातिमा 14,000 रुपीज एज पर द बुक्स। अगर बैलेंस शीट मैच करने तो इस तरीके से डाटा मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज आप पुराना वाला अगर लेके चल रहे हो तो आप एक काम कर सकते हो, आपको लास्ट में नोट देना पड़ेगा, बिकॉज क्वेश्चन है ना कहीं भी मेंशन नहीं किया हुआ कि जो वैल्यू है ये टोटल फर्नीचर की वैल्यू है या पर्टिकुलर पार्ट की वैल्यू है। आप एक छोटा सा नीचे नोट मेंशन करोगे कि इट इज कंसीडर्ड एज अ टोटल फर्नीचर वैल्यू, तब आपका सॉल्यूशन जो पुराना हमने किया था वो भी ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन ने रेलेवेंट इंफॉर्मेशन पूरी नहीं दे रखी, तो आपको अपनी तरफ से जो आप एज्यूम करके कर रहे हो वो नीचे लिख के दिखा दो बस, फिर टीचर आपके मार्क्स नहीं काट सकता, ठीक है। तो कितना अमाउंट आएगा इसका? 14,000 को डिवाइड करोगे रेशियो में, रेशियो कितनी थी तुम्हारे पास? 11, 7 और 2, तो 20 से डिवाइड करो, कितनी आती है? 700। अब 700 को मल्टीप्लाई कर लो, तो 700 इंटू 11, 700 इंटू 4 और 700 इंटू 2। लो जी, ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, हमारा काम खत्म, डन। तो ये प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा कंप्लीट है। इसके बाद हम चलेंगे सीधा किसके ऊपर? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर। और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कितने कॉलम बनेंगे? 4 कॉलम, बिकॉज वी हैव अ न्यू पार्टनर ऑल्सो, तो उसका कॉलम आपको एक्स्ट्रा क्रिएट करना पड़ेगा। किसकी? ये कितना आ रहा है? अच्छा, ये वाला कितना है? वो रेशियो क्या है? 7 है। अच्छा 7 है तो अलग हो जाएगा। 7 7 जा 49 होगा ना, ठीक है। ओके, तो हमारा ये कॉलम सारे प्रिपेयर्ड ऑलरेडी।
तीन चार पार्टनर्स, तो चार पार्टनर्स के हिसाब से चार कॉलम, एक दो तीन चार, और उसके बाद चार इस तरफ से क्रिएट करेंगे। एक मिनट, चार इस तरफ से हो जाएंगे, चार ये, इसके बाद से एक दो तीन और ये चार। ठीक है, देखो चारों कॉलम हमारे क्रिएटेड हैं, चार पार्टनर्स के हमारे अवेलेबल डाटा क्रिएटेड है, पर्टिकुलर पर्टिकुलर दिव्या, यास्मीन, फातिमा और नया पार्टनर आदित्य। दिव्या, यास्मीन, फातिमा और आदित्य न्यू पार्टनर। अब हमारे को क्या करना है, सिंपली हमारे वो जो स्टेप्स हैं उन्हीं को ही फॉलो करना है। पहला स्टेप बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब बैलेंस ब्रॉट डाउन में कितने कैपिटल्स आएंगे, सबके कैपिटल गिवन थे 5, 10, 3 लाख और 5 लाख रुपए। तो ये हमारे पास हो गया 5, 10, 5 लाख और 3 लाख रुपए, 3 और 5, ये 3 है और ये 5 है। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट कंप्लीट। अब इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम। तो डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम में हमारे पास एक ही आइटम था बैलेंस शीट में, विच इज रिजर्व फंड। हम हमेशा अप्रोक्सीमेटली वही वाले स्टेप्स को फॉलो करेंगे जो पहले किया था। तो रिजर्व फंड कितना हमारे पास है, 90,000 का। तो 90,000 को डिवाइड करो रेशियो में, 90,000 डिवाइड बाय में 20, कितना अमाउंट आएगा 4,500। अब 4,500 को मल्टीप्लाई करो सबके साथ अलग अलग, तो 11 से पहले मल्टीप्लाई करो, कितना आता है 44,000 और 5500, 49,500। फिर 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 से मल्टीप्लाई करोगे 28,000 और 30,500, तो ये हो जाएगा 31,500। फिर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 9,000। डन। ठीक है, इसके बाद अगला स्टेप क्या है। अच्छा, अब अगला स्टेप मेरे पास क्या रहेगा, किसी पार्टनर ने कोई एसेट से लायबिलिटी टेक ओवर किया है। इस क्वेश्चन में फर्नीचर टेक ओवर किया था, जो कि इक्वल बटेगा सभी पार्टनर्स के बीच में। 2,40,000 का फर्नीचर अगर आप इक्वल बांटोगे सबको कितना मिलेगा 80,000, 80,000, तो सबके अकाउंट में 80,000 आ गए। अब क्या करोगे, रिवोल्यूशन अकाउंट का प्रॉफिट लॉस। अगला स्टेप, तो रिवोल्यूशन अकाउंट का प्रॉफिट हुआ था, ये वाले सारी वैल्यूज 7,700, 4,900 और ये 1,400 रुपए की वैल्यू। इसके बाद अब बुला लो नए पार्टनर को। तो भाई जब नया पार्टनर आएगा तो कैपिटल लाएगा। कैपिटल कितने लेके आया था वो, क्वेश्चन ने बताया था 4.5 लाख रुपए की कैपिटल आई है। अच्छा, जब नया पार्टनर कैपिटल लाया तो एक पुराने पार्टनर्स ने बोला था हम भी कैपिटल लाएंगे। तो कितने कैपिटल लेके आएगा वो नया पार्टनर, पुराना वाला पार्टनर कौन लाया था वो, ये यास्मीन लेके आई थी। कितना 50,000। तो ये हम अलग से कॉलम खोलने की जरूरत नहीं है, बैंक के नाम से ही वहीं डाल देंगे वैल्यू। अच्छा, अब इसके बाद एक वैल्यू जो प्रॉफिट किसमें आएगा, ये पीएफजी, प्रीमियम फॉर गुडविल, ये नया वाला पार्टनर लेके आएगा। किसके लिए लाएगा, और ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के लिए। बट कितना लाएगा वो क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं है, तो वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। एंड फॉर द कैलकुलेशन वी नीड अ वैल्यूड गुडविल। अब वैल्यूड गुडविल तो निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वर्किंग नोट्स बनाएंगे। तो देखो आपको क्या निकालना है, पहले पार्ट में वैल्यूड गुडविल। वैल्यूड गुडविल के लिए क्वेश्चन ने बोला आपको एवरेज प्रॉफिट निकाल लो आप, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 years इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अच्छा, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालोगे पिछले 2 साल का, ये बताया था। कितना था ये 2 लाख और 6 लाख, तो 2 लाख प्लस 6 लाख डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2.5, तो ये अमाउंट कितना आता है 4 लाख इंटू में 2.5, तो फाइनल अमाउंट 10 लाख। गुडविल आ गई। गुडविल आने के बाद अब निकालते हैं नए पार्टनर का शेयर। आदित्य का शेयर ऑफ गुडविल कितना आएगा 10 लाख रुपए का। कितना अमाउंट आएगा 1/5, क्योंकि नया पार्टनर 1/5 के लिए एडमिट कर रहा है। इसका मतलब भाई साहब 2 लाख रुपए लेके आएंगे टोटल। ठीक है। अच्छा, ये 2 लाख रुपए किसको मिलेगा,
सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कितनी होगी? क्वेश्चन ने कहीं पर भी न्यू रेशियो गिवन नहीं कर रखी आपको, और अगर न्यू रेशियो गिवन नहीं है या फिर ऑफिस शेयर किससे कितना लिया ऐसा कुछ गिवन नहीं है, तो आप क्या करोगे, जो ओल्ड रेशियो है वही हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशियो बन जाती है। ये काफी सारे केसेस में करवाया, हमने ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, इस अमाउंट को उठाएंगे और इसी रेशियो में डिवाइड कर देंगे और खत्म। तो 2 लाख रुपए का अमाउंट इसमें बटेगा तो कितना आएगा, 1,10,000 रुपए तो इसके हाथ में आ गए, 70,000 इसमें आ जाएंगे और 20,000 इसमें आ जाएंगे। अब क्वेश्चन में गुडविल की पैसा वो लाया है या नहीं लाया, क्वेश्चन में लिखा हुआ था, साफ साफ ये लिखा, एंड नेसेसरी अमाउंट फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। अगर वो बोलता कि वो लेके नहीं आया तो क्या बदलता है इसके अंदर, बस यहाँ पे करंट अकाउंट आ जाता आपके पास, बाकी सारा क्वेश्चन सेम रहेगा एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये छोटा सा डिफरेंस है, अगर लाया है तो पीएफजी, नहीं लाया तो करंट अकाउंट। सो दैट्स द लास्ट स्टेप। अब देखो सारी एडजस्टमेंट हो गई हमारी, हमने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। एट लास्ट आपको क्या करना है, बैलेंसिंग फिगर। तो बैलेंस करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर कहां बचने वाली है, क्रेडिट साइड पे, डेबिट साइड पे। बैलेंसिंग फिगर हमेशा यही बचेगी आपकी क्रेडिट साइड पे, ठीक है। डेबिट में भी बच सकती है बिकॉज वी आर यूजिंग अ फ्लक्चुएटिंग मेथड, तो वो पॉसिबिलिटी भी है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपको यही मिलेगी आपको। तो बैलेंस सीडी कितना कितना अमाउंट आएगा बैलेंस सीडी में सबका, तो पहले ये वाला आइटम प्लस कर लो पूरा, सारी वैल्यूज एक साथ, कितनी वैल्यू आएगी, 5,10,000 प्लस 49,500 प्लस 7,700 प्लस 1,10,000, फाइनल अमाउंट 6,77,200। तो ये भी सेम आएगा, 6,77,200 माइनस 80,000, तो फाइनल अमाउंट 5,97,200, ठीक है। अच्छा अब इस वाले पे आ जाओ, नेक्स्ट वाला पार्ट कितना मेरे पास अवेलेबल, 3 लाख रुपए, तो 3,31,500, 4,04,900, 50,000 और 70,000, 1,20,000, फाइनल अमाउंट 456,400, 456,400, फाइनल अमाउंट 376,400। फिर इस वाले को प्लस कर लेते हैं, तो ये अमाउंट कितना आने वाला है, 5,09,000 प्लस 1,400 और प्लस 20,000 रुपये, तो ये अमाउंट आता है 5,30,400। 80,000 माइनस करेंगे, कितना अमाउंट आएगा, 4,50,400। अच्छा इनका तो सेम ही रहेगा, यहाँ तो कोई चेंजेस हमने करे ही नहीं है, तो ये एज इट इज 450 और ये भी 450, ठीक है जी। तो सारी वैल्यूज हमारी कवर्ड है, हमने सारी वैल्यूज निकाल ली और अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सारी वैल्यूज परफेक्ट आ रही हैं, नीचे चेक कर सकते हो, 595, 495, 437, चलो परफेक्ट, सारी वैल्यूज ठीक है। अब क्या करना है अगले पार्ट में, बैलेंस शीट बनानी है। तो बैलेंस शीट कैसे बनेगी, बैलेंस शीट बनाना तो बड़ा सिंपल टास्क है। बैलेंस शीट, अब बैलेंस शीट बनाने के लिए आपको क्या करना है, और बैलेंस शीट किस डेट पे बनेगी, एज ऑन 1 अप्रैल 2000, कब एडमिट हो रहा है नया पार्टनर, 2018 में, तो 2018 में आप बैलेंस शीट क्रिएट करोगे। तो बैलेंस शीट क्रिएट करते टाइम प्रॉपर्ली, अब जितने ही पार्टनर्स हमारे पास अवेलेबल है वो सारे रिकॉर्ड करो, जहां जहां चेंजेस हुए वो रिकॉर्ड करेंगे, जहां चेंजेस नहीं हुए उनमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ध्यान से रखेंगे कि कहां कहां पे चेंजेस हुए और क्या क्या किया हमने। तो रुपीज, लाइबिलिटीज, एसेट्स एंड रुपीज, तो ये हमारी साइड हो गई डेबिट और ये हो गई क्रेडिट। अब देखो बैलेंस शीट चेक करते हैं, तो देखो बैलेंस शीट में सबसे पहली वैल्यू क्या है, क्रेडिटर। क्रेडिटर्स कितने के थे, 70,000 के। क्या कुछ बदलाव हुआ क्रेडिटर्स के अंदर, क्वेश्चन ने कहा था 7,000 रुपए वैल्यू आपने ज्यादा रिकॉर्ड करने, ये वाला पॉइंट कहां गया, ये रहा बी पॉइंट, लिखा है ना कि क्रेडिटर्स को 7,000 रुपए आपके रिकॉर्डेड नहीं थे, अब आपको उसे रिकॉर्ड करना है। और ये सेम पॉइंट हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में भी रिकॉर्ड किया था, ये रहा, ठीक है, 7,000 रुपए रिकॉर्ड किया हुआ है। उसके बाद क्या है अगला पार्ट में,
अगली बैलेंस शीट में हमारे पास डाटा क्या गया है, पब्लिक डिपॉजिट्स। अच्छा, पब्लिक डिपॉजिट्स में कोई चेंजेस नहीं, तो वो एज इट इज आएगा। पब्लिक डिपॉजिट्स द वैल्यू इज 1,19,000 रुपए। उसके बाद क्या है, रिजर्व फंड डिवाइड हो गया, तो ये तो रिकॉर्ड होगा नहीं आपका। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 10,000 रुपए के थे, क्वेश्चन ने कहा था उसकी वैल्यू आपको घटाकर कितनी करनी है, 9,000, तो 9,000 रिकॉर्ड हो जाएगी। उसके बाद सीधा कैपिटल अकाउंट्स पे आ जाओ आप। तो कैपिटल अकाउंट्स में पुराने पार्टनर से कैपिटल सारे, दिव्या, यास्मीन और फातिमा, और नया पार्टनर एक आदित्य, सभी पार्टनर से कैपिटल। अभी कैपिटल कहां से आएंगी, ये निकाली थी सारी, लास्ट में जो हमने कैलकुलेट की थी वही सारी कैपिटल्स आ जाएंगी ये वाली। तो किस पार्टनर की कितनी आएगी, 5,97,200, 5,97,200 और 3,76,400। उसके बाद नेक्स्ट 4.5 लाख नहीं है, ये 4,50,400, 4,50,400 और ये 4.5 लाख। सबको उठा के प्लस कर लेंगे तो टोटल वैल्यू कितनी आएगी तुम्हारे पास, निकाल के देखो, 5,97,200 प्लस 3,76,400 प्लस 4,50,400 प्लस 4.5 लाख, तो फाइनल अमाउंट 18,74,000। ठीक है, तो सारी वैल्यूज हमारी कवर्ड है। फर्नीचर अब आएगा ना, अब एसेट्स में आएगा। अब तो फर्नीचर कैसे रिकवर करना है, क्या करना है फर्नीचर के लिए, तो अब देखो एसेट्स में आ जाओ। तो एसेट्स में कितनी वैल्यू है, पहली फैक्ट्री बिल्डिंग। क्या फैक्ट्री बिल्डिंग में कोई चेंजेस हुए थे, कुछ नहीं हुआ, तो फैक्ट्री बिल्डिंग आपकी एज इट इज कितनी आएगी, 7,35,000। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी 1,80,000, ये एज इट इज बिना किसी चेंजेस के हुआ था, 20,000 बढ़ाए थे, तो 2 लाख रुपए की वैल्यू हो जाएगी इसकी अब। उसके बाद फर्नीचर, फर्नीचर में से कुछ पर्टिकुलर पार्टनर्स ले गए, तो बाकी जो बच गया वो रिकॉर्ड हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद स्टॉक, स्टॉक में कोई चेंज हुआ था, स्टॉक एज इट इज 1,45,000 का। उसके बाद डेटर्स, डेटर्स में कोई चेंज नहीं हुआ, तो डेटर्स भी एज इट इज 1,50,000 के डेटर हैं हमारे पास अभी, उसमें से माइनस कर देंगे प्रोविजन फॉर डीडी 30,000 का प्रोविजन गिवन है ना, तो वो हम एज इट इज रिकॉर्ड कर देंगे। ये जैसे आपको गिवन है ना सेम एज इट इज, ये प्रॉपर वैसे ही रिकॉर्ड करते रहो। कैश एट बैंक, बैंक बैलेंस से पहले से कितने पैसे पड़े हैं, 1,59,000 रुपीज। अब नया पार्टनर जब आया तो क्या क्या लाया, एक तो कैपिटल लाया 4.5 की, और 2 लाख की गुडविल लाया। ठीक है, तो टोटल अमाउंट कितना रिकॉर्ड हो जाएगा तुम्हारे पास, फाइनल अमाउंट, हाँ 50,000 नया पार्टनर एक और लेके आया था तो वो भी आ जाएगा 50,000, तो ये भी रिकॉर्ड कर लो। तो टोटल अमाउंट कितना आने वाला है, 5 लाख, 7 लाख और 8,59,000। डन हो गई सारी वैल्यूज। अच्छा, अब इसके बाद क्या करना है, क्वेश्चन खत्म यहां तक। इसके बाद आपका एक काम और करना है, जहां पर मैक्सिमम बच्चे छूट जाती चीजें, इसको चेक कर लो क्या आपने रिवॉल्यूशन अकाउंट की सारी वैल्यूज को रिकॉर्ड किया है। जैसे क्या इसको ठीक कर लिया, हो गया मेरा, क्रेडिटर्स का एडजस्टमेंट करवा दिया हमने। उसके बाद ये हो चुका है, ये वाला पार्ट हमने यहां ट्रांसफर कर ही दिया था। प्लांट एंड मशीनरी हो चुका है तुम्हारा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये भी हो चुका है। ठीक है, इसका मतलब सारी वैल्यूज हमने ट्रीट कर लिया है, सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। एट लास्ट आपको बैलेंस शीट को बस प्लस करना है, सारी वैल्यूज को आप मर्ज करोगे, यू विल गेट द सेम वैल्यू सबको प्लस करने के बाद। ठीक है, तो 20,79,000 रुपीज की वैल्यू आएगी तुम्हारे पास। तो एक बार चेकआउट भी कर लेते हैं, सेम वैल्यू आ रही है फिर नहीं आ रही है। तो ये आया था इतना, इसके बाद प्लस 77,000 प्लस 1,19,000 प्लस 9,000। ठीक है, एक साइड सही है, दूसरी साइड पे चेक कर लो, 7,35,000 रुपीज प्लस 2 लाख रुपए प्लस 20,000 प्लस 1,45,000 रुपए प्लस 1,20,000 रुपए, उसके बाद प्लस 8,59,000 रुपीज। एग्जैक्टली सेम हमारी दोनों वैल्यूज, मतलब सब कुछ ठीक है। डन। तो ये हमारा सॉल्यूशन नंबर
64। इसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, तो पहले ये लिख लो, सबका ये हो गया सारा डन। जिसका हो जाए वो क्वेश्चन नंबर 65 एक बार रीड करो एंड प्रिपेयर अ रीवैल्यूएशन अकाउंट। जस्ट क्वेश्चन नंबर 65 एंड मेक अ रिवोल्यूशन अकाउंट। इतना ही काम करना है आपको, रिवोल्यूशन बनाना है। रिवोल्यूशन अगर बन गया तो बाकी काम तो आसान है। इसमें एक एडजस्टमेंट बड़ी प्यारी है, एडजस्टमेंट नंबर सी। मैथमेटिकल स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा चैलेंज है इसमें, छोटा सा। यहाँ लगाने का शुरू कर दिया तुमने, बुक लाना बंद कर दिया तुमने। ठीक है, देखो जो क्वेश्चन अवेलेबल है उसमें क्वेश्चन में क्या क्या करना है, तुम्हें क्या क्या चीजें अवेलेबल है। क्वेश्चन को रीड करेंगे, क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले बात क्या बोला क्वेश्चन ने, ए और बी दो पार्टनर्स हैं, नेट प्रॉफिट जो हम कमाते हैं उसे डिवाइड किया जाएगा इस पर्टिकुलर रेशियो में। देखो रेशियो ना थोड़ी अजीब सी है ये, 1/2, 1/3 और 1/6। तो एक काम करेंगे, थोड़ा सा ठीक करेंगे इस रेशियो को, उसके बाद बाकी आइटम्स पे रिकॉर्ड करेंगे कैसे करना है क्या करना है। देखो रेशियो अगर बात की जाए, रेशियो कैसे है, 1/2, 1/3 और 1/6। ठीक करने का सिंपल सा तरीका है, एलसीएम ले लो। अब एलसीएम लोगे तो क्या होगा, ये 3, ये 2 और ये 1, तो रेशियो क्या होगा तुम्हारी 3:1। डन। अब डिवाइड कर लेना, आराम से हो जाएगा अपने पास। उसके बाद आगे चलते हैं, एंड कह रहा है कि अच्छा 1/6 का जो पार्ट है ना ये वाला, ये तो रिजर्व में ट्रांसफर होता है। पार्टनर्स तो दो ही हैं, तो दो पार्टनर्स है, मतलब ये जो पार्ट है ये वाला, ये तो रिजर्व का हो गया। तो पार्टनर्स की रेशियो क्या है, 3:2। तो पार्टनर्स की रेशियो ए और बी के बीच की रेशियो क्या है, केवल 3:2। और बाकी 1/6 का जो पार्ट है वो रिजर्व में ट्रांसफर मार देते हैं, खत्म बात। तो उसको आपको यूज नहीं करना, ये किसी काम का नहीं, ये काम का है हमारे लिए। आगे चलते हैं, कह रहा है ये लोग क्या कर रहे हैं भाई, सी को एडमिट कर रहे हैं एज अ न्यू पार्टनर, और उसको बोला गया है कि जब आप आओगे तो आपके पास, हमारे पास उसके आने से पहले बैलेंस शीट दे रखी है। क्या क्या बैलेंस शीट है, ये रही। बैलेंस शीट में कितने आइटम है, डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम, रिजर्व है हमारे पास 10,000 का, और बैलेंस शीट में डाटा गिवन है, इस तरफ कोई डाटा डिस्ट्रीब्यूटेबल नहीं है। नीचे दिया हुआ है जब वो आएगा, सी आएगा, तो उस टाइम पे कुछ रिक्वायर एडजस्टमेंट्स आपको करनी पड़ेंगी। देखो क्या क्या है, पहला पार्ट, सी जब आएगा तो 25,000 रुपए लेके आएगा, किसके, कैपिटल के। और सी जब आएगा 5,000 रुपए लेके आएगा, किसके, गुडविल के लिए। और शेयर कितना मिलेगा उसे, 1/5। ठीक है। अब ये जो एडजस्टमेंट है ना, ये अच्छे एडजस्टमेंट्स है। कर लिया, क्या लिखा है, किसका किसका 16,200 आया, सबका, सारे काट दो जिसका 16,200 आया। ठीक है, भावेश फोन बंद करके गेट बंद कर दे। ठीक है, आगे क्या लिखा है, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%। इसका मतलब ये होता है कि जो ये स्टॉक लिखा है ना, ये वाला 18,000, ये अपनी एक्चुअल वैल्यू से 10% कम लिखा हुआ है।
उसने ये नहीं बोला कि 10% कम करना है, उसने ये बोला कि अपनी एक्चुअल वैल्यू से 10% कम लिखा हुआ है। उस लाइन का मतलब ये है। आप थोड़ा मैथ वाले स्टूडेंट्स लगाओ थोड़ी ट्रिक वगैरह। 19806 ये भी गलत है। और बताओ, लगे रहो। क्वेश्चन ने ये बोला है कि जो स्टॉक लिखा है ना ये अंडर वैल्यूड है बाय 10%, मतलब हाँ तो कितना प्लस करेंगे, आपको निकालना पड़ेगा प्लस करके, करवा रहा हूं टेंशन ना लो, ठीक है। और सारे के सारे जिसने मैथ ले रखी है ना थोड़ा सोचना कि मैथ रहे क्या करिए, क्या किया हमने, ठीक है। चलो अगले पॉइंट में आ जाओ, देखो क्या लिखा है। अरे बस भाई डिबेट खत्म, अरे शांति भाई शांति, करते हैं सारी चीजें। देखो अगले पॉइंट में क्या लिखा है, कह रहा है क्रेडिटर्स के अंदर एक वैल्यू इंक्लूड है जिसका अमाउंट कितना है 4000 का। कह रहा है विच वॉज डिसाइडेड बाय द कोर्ट एट 3200। भाई कोर्ट में केस चला गया और कोर्ट ने बोला कि जो लाइबिलिटी है आपको इसके केवल 3200 पे करने हैं। फायदा नुकसान है, फायदा हो गया, क्योंकि जो लाइबिलिटी 4000 की थी कोर्ट ने बोला 4000 नहीं देने आपको इसके कितने देने हैं, केवल 3200 देने हैं। तो बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है तुम्हारे लिए, फायदा हो गया, ये रेवोल्यूशन में डाल देंगे। उसके बाद डेटर्स के रिस्पेक्ट में बोला गया है कि भाई दो डेटर्स ऐसे हैं जिनका कुछ अमाउंट डाउटफुल है या फिर बैड डेट है, जिसमें पहला अमाउंट है 2000 का जो कि ड्यूल है किसके ऊपर, एक्स के ऊपर, और ये बैड हो चुका है, मतलब पूरा पैसा डूब गया, फुल एक्सटेंट, पूरा बैड डेट, फुल अमाउंट। उसके बाद 4000 के अंदर एक अमाउंट है जो वाई के ऊपर इंक्लूड है और जो इंसॉल्वेंट हो चुका है, लेकिन इसकी जो स्टेट है मतलब जो उसकी खुद की प्रॉपर्टी है वहां से एक्सपेक्टेड है कि 50% मिल जाएगा, मतलब 50% डूब गया। तो आपका एक्चुअल लॉस कितना हुआ 4000 का, जो बैड डेट्स के नाम से आप रिकॉर्ड करोगे यहां पे। टोटल अमाउंट कितना होगा 2000 इसका 2000 इसका, देन 4000 का लॉस हुआ तुम्हारे को। 2000 डाउटफुल डेट्स नहीं है, उसको छोड़ दो, आपको जो मिल जाए जो प्रॉपर्ली डूब गया ना उसे रिकॉर्ड करोगे आप बस। उसके बाद यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। तो सारा खेल इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट का है, जिसमें ये एडजस्टमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, सी वाली। अब इसका मतलब क्या है थोड़ा सा मैं समझा देता हूं आपको। इसका मतलब क्वेश्चन ने क्या बोला है, देखो क्वेश्चन ने ना आपको ये बात बोली गई है कि जो आपका स्टॉक है उसकी जो एक्चुअल प्राइस है, जो भी एक्चुअल प्राइस है, लेट्स सपोज स्टॉक एक्चुअल प्राइस बी एक्स, ठीक है। हमने क्या माना, स्टॉक का जो एक्चुअल प्राइस है वो कितना है, एक्स है। अब अगर आप एक्स में से 10% ऑफ एक्स माइनस करोगे तो जो वैल्यू आती है, ठीक है, वो कोई ना कोई एक वैल्यू बनेगी, और इसको माइनस करने के बाद जो वैल्यू आती है वो ये दे रखी है क्वेश्चन ने, समझ में आया। तो बैलेंस शीट में जो वैल्यू गिवन है आपको, बैलेंस शीट वैल्यू वो कितनी है, वो एक्चुअल वैल्यू का 90% बोल सकते हैं, क्योंकि अगर मैं इसको 100% लेके चल रहा हूं और 100 में से 10% अगर माइनस कर दिया तो बचा कितना 90%। तो दिस वैल्यू 18000 रिप्रेजेंट्स अ 90% पार्ट ऑफ द एक्चुअल प्राइस। समझ में आया कि भाई एक्चुअल प्राइस अगर x है तो x का 10% माइनस करने के बाद जो बचेगा वो कितना है 18000। तो अगर मुझे एक्चुअल प्राइस निकालना है तो कैसे निकालोगे आप, एक्चुअल प्राइस ऑफ स्टॉक आप इसको निकालोगे कितना 18000 डिवाइड बाय में 90%, तो ये आ जाएगा आपके पास कितना 20000। अब एक बार क्रॉस चेक करके देखो, 20000 का 10% डाउन करो 18000 आ रहा है, बन रही है कैलकुलेशन सही। तो इसका मतलब एक्चुअल प्राइस कितना है तुम्हारे स्टॉक का 18000, तो वो 20000 रुपए। तो फ्यूचर में फायदा हो गया आपका, क्योंकि आप 18000 की वैल्यू को जब आप फ्यूचर में रिकॉर्ड करोगे तो कितने पे रिकॉर्ड करोगे 20000 पे। इसका मतलब 2000 का आपका क्या हो गया इसमें फायदा। समझ में आया। चलो एक छोटा सा और तरीका, अल्टरनेटिव ऑप्शन, ये शॉर्टकट तरीका है। अगर इसका अल्टरनेटिव ऑप्शन बताऊं मैं आपको तो कैसे बनेगा, इस वाले पार्ट को लिख लेना, लेट एक्चुअल प्राइस ऑफ एक्चुअल स्टॉक प्राइस बी एक्स। हमने क्या किया, एक्चुअल स्टॉक प्राइस को कितना मान लिया एक्स मान लिया। तो एक काम करते हैं, एक्स में से अगर मैं एक्स का 10% माइनस कर दूं, जो कि क्वेश्चन की लैंग्वेज है, तो 18000 बचना चाहिए। क्वेश्चन ने ये बोला था ना कि जो आपका एक्चुअल 18000 है वो एक्चुअल प्राइस से 10% अंडर वैल्यूड है। तो अंडर वैल्यूड का मतलब ये वैल्यू आ जाती है। तो इस पूरे को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, एक्स कॉमन ले लेते हैं, एक्स अगर आप कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, ठीक है, ये आ गया 18000।
अब x की वैल्यू कितना आएगा, ये 90 में 100 इज इक्वल्स टू 18,000। तो x की वैल्यू कितनी आती है, 20,000 रुपए आ गया। ऐसे भी कर सकते हो, ये भी ठीक है। कौन सा अच्छा है, शॉर्टकट आसान लगते हैं, मेहनत कम है, ठीक है। चलो एक छोटा सा आपके लिए काम है, लिखो जरा इसमें क्या करना है तुम्हारे को। देखो मैंने एक एडजस्टमेंट दे दिया आपको, बैलेंस शीट वैल्यू ऑफ स्टॉक, ये मैंने आपको वैल्यू दे रहा हूं, और ये जो वैल्यू मैंने आपको दी है ये वैल्यू है तुम्हारी 64,000 रुपीज। बैलेंस शीट की वैल्यू है 16,000 रुपए स्टॉक की, ठीक है। आपको एडजस्टमेंट में दिया हुआ है स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 20%। बताओ एक्चुअल प्राइस क्या होगा स्टॉक का, कितना आएगा, कितना आएगा, 80,000, ठीक है। देखो अगर ये वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कितनी है, 64,000 है, तो 64,000 कैसे आएगी, अगर मैं x को 100% मान लूं तो 100% में से 20% अगर मैं माइनस कर दूंगा तो कितना बचेगा, 80% बचेगा। और ये 80% कितना है, 64,000 है। तो आपको एक ही काम करना है, 64,000 को डिवाइड कर दो उसके एक्चुअल परसेंटेज के साथ, विच इज 80%। तो कितना अमाउंट आएगा, 80 इंटू में 100। इस पूरी कैलकुलेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 80,000, ठीक है। क्लैरिटी आ रही है। चलो जी एक और डाउट ले लो, ओवरऑल ले लेते हैं, ले भाई तुम्हें खुश कर देते हैं। बैलेंस शीट वैल्यू ऑफ स्टॉक क्वेश्चन में दे रखी है आपको 1,32,000 रुपए। एडजस्टमेंट में डाटा आपको गिवन करके दिया हुआ है कि स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 10%। बताओ एक्चुअल प्राइस क्या होगा, क्या करेंगे, एक्चुअल प्राइस बताओ स्टॉक का क्या होगा, कैसे आया। एक्चुअल प्राइस अगर x है जो कि 100% है, इस बार क्वेश्चन ने क्या बोला है कि मेरे को ओवर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड का मतलब 10% ज्यादा है। इसका मतलब ये जो वैल्यू क्वेश्चन में गिवन कर रखी है आपको 1,32,000 रुपए, ये कितना है, एक्चुअल प्राइस का 110% है। तो क्या करेंगे आप, 1,32,000 रुपए डिवाइड बाय 110%, तो फाइनल अमाउंट कितना आता है एक्चुअल प्राइस का, 1,20,000। क्रॉस चेक करने का सिंपल तरीका, 1,20,000 का 10% निकाल के प्लस करके देख लो, 1,32,000 आ रहा है, ठीक है। मतलब कितना आ रहा है, तो बहुत बढ़िया, तुम्हारा साबुन स्लो है क्या, ठीक है। चलें, हो गया, समझ में आ गई, सारे एडजस्टमेंट्स हो जाएंगी। 5% अगर आएगा तो क्या करोगे, ओवर वैल्यूड आएगा तो 105, अंडर वैल्यूड आएगा तो 95, ठीक है। 1 मार्कर क्वेश्चन पक्का बनेगा इस पॉइंट से, ठीक है। तो पकड़ के रखना चीजों को, भूल जाओगे वरना। चलो जी अब हम बनाते हैं सीधा। अच्छा अब तो रिवोल्यूशन बना लोगे, रिवोल्यूशन बनाओ। ना ना आप नॉर्मल दिखा सकते हो, डायरेक्टली दिखा सकते हो आप, वर्किंग नोट्स में दिखा दो, एक्चुअल प्राइस ऑफ स्टॉक कैलकुलेशन दिखा दो, सीधा खत्म। सॉल्यूशन नंबर 65। So we are going to prepare a revaluation account in that case. चलो जी पर्टिकुलर
रुपीस, पर्टिकुलर रुपीस। पहले पॉइंट में फायदा हुआ नुकसान हुआ? अच्छा स्टॉक ही आया सीधा, ये तो कैलकुलेटर में कर ही लिया। अच्छा इसमें फायदा हुआ है ना, तो यहां लिखेंगे बाय स्टॉक कितना, 20,000, 2,000, 18,000 था ना, 18,000 है तो 2,000 आएगा। ठीक है, इसके बाद 20,000 तो एक्चुअल प्राइस है ना, 20,000 की वैल्यू 18,000 रिकॉर्ड कर ही रखी है, 2,000 का फायदा हो गया। क्रेडिटर्स के अंदर फायदा हुआ था 800 रुपए का, क्योंकि क्रेडिटर्स की लायबिलिटी 4,000 की लायबिलिटी कोर्ट ने बोल दिया 3,200 रुपए करने हैं, बाकी पे नहीं करने, तो 800 का फायदा। बाकी ये वाला पार्ट बैड डेट्स हुआ था हमारा 2,000 का लॉस, तो ये हम रिकॉर्ड करेंगे अलग से बैड डेट्स। एक्स और वाई का दोनों का मिलाकर आपका टोटल नुकसान कितना हुआ है, 4,000 का। उसके अलावा और कोई लॉस तो नहीं है, तो बस बैलेंस कर लो, फाइनल अमाउंट आपका रिकॉर्ड हो जाएगा ऑन अ क्रेडिट साइड, बिकॉज क्रेडिट साइड छोटी बढ़ रही है। तो भैया ये बचेगा तुम्हारा 4,000 की वैल्यू, ये भी 4,000 आएगी। उसके बाद यहाँ क्या डालेंगे, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो वी हैव पार्टनर्स ए एंड बी और एक्स और वाई, ए एंड बी। ओके, सो द बैलेंसिंग फिगर विल बी 1200, तो 1200 को डिवाइड करेंगे किससे, 5 से। ठीक है, कितना आएगा 240, 240 इंटू में 3, 720 और 480 हो गया अमाउंट आपका 1,200 रुपए। अच्छा अगला पार्ट क्या है, पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल सिंपल ही है, क्योंकि जो भी काम था आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर ही था, बाकी काम तो आपका बन ही जाना है। तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, चलो जी। तो पार्टनर्स कैपिटल में कितने पार्टनर्स में कॉलम बनेंगे इस बार, 3, बिकॉज 2 पार्टनर्स हमारे पास ऑलरेडी हैं, सी इज ए न्यू पार्टनर, तो 3 कॉलम आप क्रिएट करके अकाउंट प्रिपेयर करोगे। ए बी सी, पर्टिकुलर पर्टिकुलर, ए बी एंड सी। तो अराउंड वी हैव सम स्टेप्स फॉर दिस। तो स्टेप नंबर 1, बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन में कितना अमाउंट आएगा, कितना पार्टनर्स हमारे पास अवेलेबल है। देखो कैपिटल में 50 और 40, तो 50,000 और 40,000 की वैल्यूएशन आएगी। उसके बाद अगले पार्ट में आ गई, चलो तो 40,000 रुपए, 50,000 और 40,000 रुपए का सबसे पहला स्टेप हमारे पास कंप्लीट है। उसके बाद अगला स्टेप क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम। तो वी हैव वन डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम, दैट इज 10,000 रुपए का आपके पास रिजर्व अवेलेबल है। तो 10,000 का जो रिजर्व है उसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे 3:2 के अंदर,
तो क्या अमाउंट आएगा? 6,000 और 4,000 रुपए ये वैल्यू आएगी। उसके बाद अगला पार्ट, अगले पार्ट में क्या है तुम्हारे पास? बैंक अकाउंट। नया पार्टनर आएगा, बैंक लेके आएगा, कैपिटल लाएगा और रिजर्व लाएगा, लेकिन उससे पहले आप करोगे क्या? रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट या लॉस जो भी आया था उसे ट्रांसफर करेंगे। तो इस क्वेश्चन में लॉस आया था, ये वाला लॉस, ये सारा लॉस यहां ट्रांसफर हो जाएगा, 720 और 480 रुपए। ठीक है। उसके बाद अगला स्टेप, अब बुला लो नए पार्टनर को। तो नया पार्टनर जब आएगा तो कैपिटल लाएगा। कितनी कैपिटल लाया भाई साहब? ये 25,000 कैपिटल लाया था और 5,000 रुपए लाया था ये गुडविल। तो गुडविल कितनी लाया है? 5,000। तो यहां डाल देंगे पीएफजी के नाम से वैल्यू। तो 5,000 का अमाउंट किस रेशियो में बैठेगा? 3:2। मतलब यहां हो गया 3:2 3,000, क्योंकि न्यू रेशियो कहीं गिवन नहीं है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो होगी वो ओल्ड रेशियो हो जाएगी, सेम ही रहेगा, चेंज तो कुछ करना नहीं है। उसके बाद जस्ट मेक का बैलेंस, और हमारे पास कुछ करने की जरूरत नहीं है इसमें, ये आपका बैलेंस कर देना। तो जो ही बैलेंसिंग फिगर जहां आएगी वो रिकॉर्डिंग करके खत्म कर देंगे क्वेश्चन को हमारा। फिर बैलेंस शीट बना लेंगे। बैलेंस शीट तो बनी जाएगी क्योंकि बैलेंस शीट तो सिंपल सी पार्ट है। अच्छा ये कितना आने वाला है? तो यहां लिखेंगे हम लोग क्या? बैलेंस सीडी। तो बैलेंस सीडी में ये वैल्यू आती है 59,000 की, और ये वैल्यू आती है 46,000 की, और ये वैल्यू 25,000 रुपए की। देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितना सिंपल सा है, इसका कैलकुलेशन भी नहीं है, सारा काम केवल एक ही जगह था, दैट इज रीवैल्यूएशन अकाउंट। अगर वो सही से मेंटेन करना है तो प्रॉपर तरीके से सारी चीजें हो जाएंगी। 58,280। ठीक है। तो फाइनल वैल्यूज हमारे पास सारी कंप्लीट है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। देन लास्ट स्टेप हमारे पास क्या बचता है? बैलेंस शीट का। तो बैलेंस शीट और बना लेंगे। तो बैलेंस शीट बनेगी इसके बाद। बैलेंस शीट अब बैलेंस शीट में जहां जहां चेंजेस किए हैं उन्हें रिकॉर्ड करो, जो नहीं किए हैं उन्हें एज इट इज छोड़ के प्लस कर देना, बस हो गया आपका काम। लायबिलिटीज, रुपीज, एसेट्स एंड रुपीज। तो ये हमारा हो गया डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। देखो लायबिलिटी साइड पे सबसे पहले बैलेंसेस किसके दिए हुए हैं? कैपिटल बैलेंसेस। तो हम भी कैपिटल लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट्स ए बी और सी। तो सभी पार्टनर्स की कैपिटल 58,280, 45, 520 और लास्ट वाले का 25,000, सबको प्लस करके बाहर डाल देंगे। उसके बाद रिजर्व हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, वो रिकॉर्ड होगा नहीं। क्रेडिटर्स के अंदर 20,000 की वैल्यू है हमारे पास, जिसमें से क्वेश्चन ने बोला था 800 रुपए सेटल करवा दिया हमने, तो बचा कितना? 19,200 रुपए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बारे में क्वेश्चन ने कुछ बोला नहीं हमारे को, तो एज इट इज रिकॉर्ड कर दो आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 5,000 रुपए, सेम एज इट इज। बिल्डिंग की वैल्यू 50,000 रुपए गिवन है, क्या कोई चेंज किया था बिल्डिंग में? सेम एज इट इज 50,000 रुपए, तो ये एज इट इज रिकॉर्ड कर दो 50,000 का। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी 30,000 रुपए, एज इट इज सेम बिना किसी चेंज के। उसके बाद स्टॉक, स्टॉक में तो वही है भैया, इसे कैसे बोल सकते हैं? नहीं, 20,000 रुपए। डेटर्स की वैल्यू, देखो डेटर्स की वैल्यू 22,000 रुपए की थी, बट हमने 22 में से 4,000 रुपए का बैड डेब्ट्स कंसीडर किया था, तो वो माइनस कर देंगे बैड डेब्ट्स के नाम से। तो माइनस करेंगे तो कितना अमाउंट आता है? 18,000। उसके बाद बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस है भैया पहले से पड़े हैं 5,000, नया पार्टनर आया 25,000 तो लाया कैपिटल और गुडविल लाया 5,000, दिए हमने किसी को है नहीं, तो सारी वैल्यू मिलाकर 35,000 रुपए की फाइनल अमाउंट। ठीक है। सब कुछ करने के बाद आपको एक काम और करना है, चेक योर रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्या सब कुछ एडजस्ट किया गया है? देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट में बैड डेब्ट्स हो गया, बैड डेब्ट्स हमने कर दिया ना, स्टॉक हमने कर दिया, क्रेडिटर्स भी हमने कर दिया, तो सारी चीजें हम कर ही चुके हैं। तो बस आपको क्या करना है? टोटल करना है। ये टोटल कितना आता है? ये वाला 128,800, 128,800, और इसमें प्लस करेंगे बाकी आइटम्स, मैच कर रहे हैं। 19,200 प्लस 128,800
28,800 प्लस 19,200 प्लस 5,000, तो 153, और ये भी 1,53,000 रुपीज। तो फाइनल अमाउंट सेम ही आ रहा है क्योंकि 1 लाख तो यही हो गया और 53 ये हो गया मैच। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट किसका? कौन सा विड्रॉन? पार्टनर्स अगर निकालेंगे पैसा तो वो अलग से डेबिट साइड पर रिकॉर्ड हो जाएगा। हाँ बिल्कुल है, करेंगे, वैसे भी करेंगे, आएंगे सारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है ये वाला भी। फिर अगले क्वेश्चन पे स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, अगली क्लास में बाकी क्वेश्चंस करेंगे। तो आपके लिए होमवर्क में कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं, निकाल के एक बार चेकआउट कर लेना। नाउ यू कैन प्रिपेयर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो आप कर सकते हो। अच्छा, एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया था ना, वो वाला कौन सा था, हिडन गुडविल वाला, लास्ट क्लास कराया था ना, सेम वैसा ही ये वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 66 ये आपको होमवर्क में करना है, लिख लो एक बार। क्वेश्चन नंबर 66 होमवर्क है आपका ये वाला। उसके बाद ये मत करना बिकॉज करंट अकाउंट का बैलेंस इसके अंदर अवेलेबल है, ये भी करंट अकाउंट है। तो इसमें 3 क्वेश्चन अराउंड करंट अकाउंट के हैं, यहां से मैं कराऊंगा क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट क्लास में हम एक क्वेश्चन में करंट अकाउंट कराऊंगा, एक आपको होमवर्क में करना है। तो अभी के लिए आपका एक ही क्वेश्चन होमवर्क में है, दैट इज 66। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास से कुछ क्वेश्चन और करेंगे।